खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में बड़ी हलचल। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से मुस्ताफ़ी। अपने पैगाम में कहा कि वज़ारत आला बानी PTI की अमानत थी, उनके हुक्म पर यह अमानत वापस कर रहा हूँ। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा के फैसले की तस्दीक। वजाहत की कि अली अमीन को हटाने का फैसला बानी PTI ने किया। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे। चेयरमैन PTI का अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा वसूल करने से इनकार। इस्तीफा वसूल करने का मजाज नहीं, गंडापुर अपना इस्तीफा बानी को खुद पेश करें या गवर्नर को भिजवाएं। चेयरमैन PTI का मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी हुई। और पीपल्स पार्टी से सियासी तनाव में कमी के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। पीपल्स पार्टी को मसला विफाक नहीं, पंजाब हुकूमत से है, वज़रा का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अफ़हाम व तफ़हीम से दूर करने और मुलाकातें जारी रखने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इस मामले पर मरियम नवाज़ से भी बात करेंगे। जारिहत का फैसला कुन और फौरी जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर इजहार तशवीश। सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दी और जराइम के दरमियान गठजोड़ रियासत के मफादात और इसके अवाम की सलामती को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। इसे मज़ीद जारी नहीं रहने दिया जाएगा, चाहे कुछ भी हो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में 272वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में अज़्म। फोरम ने इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, उभरते खतरे के नमूने और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। फोरम ने इस बात की तस्दीक की कि मुसल्लह अफवाज तमाम डोमेन्स में पाकिस्तान के दुश्मनों के मज़बूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का और एक्साई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 19 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक शहीद, मेजर तैयब राहत समेत 11 जवान बहादुरी से लड़ते हुए वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब किया गया। खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के ठिकाने पर की गई। पंजाब के मुखालिफिन को और कोई बात नहीं मिलती, कोई तनकीद के लिए और कुछ नहीं मिलता, तो क्या कहते हैं? तो कभी पूरी जिंदगी सुनती आई हूं, नून में से शीन निकालते हैं, शीन में से नून निकालते हैं, अब मीम से शीन निकाल रहे हैं, शीन से मीम निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात आपको बताना चाहती हूं कि याद रखो कि नून, मीम, शीन यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है इंशाअल्लाह। मुखालिफिन को जब कुछ नहीं मिलता तो कभी नून में से शीन निकालते और शीन में से नून निकालते हैं। याद रखो, नून, मीम, शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मुखालिफिन पर तनकीद। कहा कि 40 बरस से बहुत आए जो नून में से शीन निकालने आए, लेकिन सब अपने अंजाम को पहुँचे। जो आज कर रहे हैं वो भी अंजाम को पहुँचेंगे। पंजाब में भरपूर तरक्याती काम हुए और होते रहेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद में इख्तिलाफात। सदर मुमलिकत के बाद वज़ीर आज़म भी मुतहरिक। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का अहम इजलास आज बुला लिया। दोनों जमातों में कशीदगी पर मशावरत की जाएगी। मोहसिन नकवी सदर आसिफ ज़रदारी का पैगाम पहुँचाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के साथ कशीदगी ख़त्म करने की कोशिश से आगाह करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के मुतालबात से भी आगाह किया जाएगा। शहबाज शरीफ के पीपल्स पार्टी क़यादत से बराह रास्त राब्ते का भी इम्कान। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। पंजाब में हल्का बंदियों का आगाज कल से कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 2022 के कानून के तहत पंजाब में इंतखाबात कराएगा। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का काम 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। पुलिस गिरफ्तारी के लिए अडियाला जेल पहुंच गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। आइंदा समात पर मुलजिमा पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अलीमा खान पर आज की समात में थाना सादिकाबाद के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की जाना थी।
अदालत ने अलीमा खान की हाजिरी से एक रोज़ा इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी और वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आइन में तरमीम होने तक मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आइनी बेंच के रिमार्क्स। आप हमें आइन के मतन से बताएं, हम फुल कोर्ट का ऑर्डर कैसे करें? क्या हम ये ऑर्डर आर्टिकल 187 इस्तेमाल करके दें? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सवाल। वकील हामिद खान ने कहा, जी बिल्कुल, अदालत ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदूखिल ने इस्तफसार किया कि फ़र्ज़ करें कि हम आपकी बात मानते हैं, तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आइनी बेंच मान लें, तो आप मुतमईन होंगे? वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा कि आइनी बेंच का तसव्वुर आपने 26वीं तरमीम से दिया। आप थोड़ी देर के लिए आर्टिकल 191A को भूल जाएं। जस्टिस जमाल मंदूखिल ने कहा, ये तसव्वुर हमने नहीं दिया, पार्लियामान ने दिया, हम पर ना डालें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, भूल जाएं तो फिर आइनी बेंच ही ख़त्म, फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी।